नमस्कार संदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैम, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। जी। संदीप, आज तो योगी आदित्यनाथ ने रघुनाथपुर में जाकर माफिया को एक बड़ी चुनौती दे डाली है। उनका कहना है कि ये जो ओसामा को टिकट दिया है आरजेडी ने, खानदानी अपराधी को टिकट दे दिया है। तो ये सच है, इसमें गलत क्या है? बाप शहाबुद्दीन, बेटा ओसामा, और उसके बाद तेजस्वी यादव और फैमिली क्या है? वो भी तो खानदानी चोरी हैं। सबके सब तो जमानत पे किसी न किसी भ्रष्टाचार के ओपन एंड शट केसेस में बाहर है। तो खानदानी लुटेरों ने खानदानी माफिया को टिकट दे रहे हैं एक दूसरे को राजनीतिक। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स, वो वाला सीन चल रहा है। शहाबुद्दीन तो ऐसा आदमी था जो लालू की भी नहीं सुनता था। ये हाल था कि एक बार लालू ने शहाबुद्दीन को बोला कि सुन, मतलब सोचा था कि सिवान से आके चुनाव लड़ ली। तो शहाबुद्दीन कहा हाँ आ जा। तो क्या कौन दिन नहीं पर्चा भरे? कहते हम तो कल जाता नहीं, तो आपको जब मन हो आप आ जाइएगा। फिर लालू को मना कर दे, सिवान से तुम पर्चा भरोगे। सो सच वाज दी मतलब लेवल ऑफ कंट्रोल ऑफ शहाबुद्दीन। एंड शहाबुद्दीन सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो एक माफिया था, उसके कनेक्शंस आईएसआई से थे, हथियार वगैरह नेपाल बॉर्डर से पूरा आता था। ठीक है, अब इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ योगी राज है, या योगी जी जैसा राज है। हम लोग समझते हैं कि योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 2017 से पहले पूर्वांचल और बिहार में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं था, और सदियों से कभी रहा भी नहीं है। हमने कभी भी उत्तर प्रदेश के लोगों ने, मैं तो पूर्वांचल में रहा हूँ, और ये जो पूरी कल्चरल है ये सब सिमिलर है। बस थोड़ा सा क्या कि इधर की भोजपुरी अलग है, उधर की भोजपुरी अलग है, दरभंगा की मैथिली बोली जाती है, खान पान एवरीथिंग सब ही ऑलमोस्ट सिमिलर है, लोग भी सिमिलर है, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। सो मच सो दैट कि मैं कुछ दोस्तों के साथ रहता था अपने स्कूलिंग टाइम में और कॉलेज टाइम में, तो मैक्सिमम लोग बिहारी थे। अभी मैं इस पे आऊंगा कि मैक्सिमम लोग स्कूल्स में, कॉलेज में, बाहर में, बिहार के बाहर बिहारी क्यों होते हैं। तो मैक्सिमम लोग बिहारी थे, और मेरी इतनी ज्यादा लिंगो उनके साथ मिलजुल के ऐसा हो गया था कि पीपल डिडंट यूज्ड टू आस्क मी कि तुम कहाँ से हो। लोग पूछते थे कि तुम बिहार में कहाँ से हो, तो नोबडी कुड मेक इट। ऐसा मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। माफिया राज जो है मैम, गोरखपुर में क्या था जब योगी जी सांसद बने? हरिशंकर तिवारी, वीरेंद्र शाही, बबलू श्रीवास्तव, श्री प्रकाश शुक्ला, रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट, ठेका, योगी जी ने तो उसको फर्स्ट हैंड देख रखा है। उनके होने से फिर ये सारा माफिया तंत्र धीरे 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 उन्होंने, जबकि वो सत्ता में भी नहीं थे, स्टेट कंट्रोल्ड एसपी बीएसपी इन लोग के माफिया कांग्रेस के सपोर्टेड पूरी तरीके से पूर्वांचल में हावी थे। हर जिले में एक माफिया, उसमें कोई डाउट नहीं है। हर जिले में, हर कस्बे में एक माफिया था, अपना था। तो योगी जी जितना बिहार को समझते हैं उतना तो कोई यूपी, अखिलेश यादव बिल्कुल नहीं समझ सकते। या इवन देन कई चीजें लोग बिहार के बीजेपी मिनिस्टर्स भी नहीं समझते होंगे जितना योगी जी जानते कि नेपाल बॉर्डर पे कैसे, किस तरीके से इसका मिसयूज होता था, कैसे ये लोग करते थे, और आज भी करते हैं। ये जो दारू बंद है, ये दारू जो बंद है, लोग जो है 40 किलोमीटर नेपाल बॉर्डर पार करके जाते हैं पीने, शाम को लौट आते हैं। तो ये अभी भी सिस्टम्स चल रहे हैं, बट हु विल कंट्रोल इट? हु विल मेक श्योर दिस एडमिनिस्ट्रेशन? बिकॉज ठीक है, बिहार में नीतीश जी ने एक सबसे बड़ा काम किया है कि जंगल राज के उस प्रभाव को, उस बाढ़ को रोक रखा है सिंगल हैंडेडली खड़े होकर। पर उसके बाद क्या? उसके बाद क्या लोग पूछ रहे हैं ना। आप ठीक है, 25 साल पहले, 20 साल पहले जंगल राज था, आज भी उसका हिंट दिख जाता है। जब तेजस्वी डिप्टी सीएम बन जाता है, या तेज प्रताप भी इवन हेल्थ मिनिस्टर बन जाता है, वो 1.5 साल बिहार ने फिर देखा कि क्या गुंडागर्दी चल रही थी, क्या चल रहा था। और अभी उसी का डर है। अब सोशल मीडिया पे पुरानी सारी कहानियां बाहर आ रही हैं जो लोगों को नहीं पता थी, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, दिल्ली मीडिया नहीं बताता था कभी, कि आईएएस की पत्नी के साथ क्या हो रहा है, विश्वास जी के साथ। सत्येंद्र दुबे का एक केस था, वो क्या कहते हैं, आईआईटी पास आउट थे, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के थे, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, उनकी हत्या हुई थी। ये सब तो कहानियां हैं। मैं तो पर्सनली, अब मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, जंगल राज का डर, मैं जिन लोगों के साथ रहा हूं, मेरी जानकारी में 3-4 लोग हैं जो नर्सरी क्लास से लेकर आज तक बिहार के बाहर ही पढ़े हैं। इमेजिन, नर्सरी क्लास, 3 साल का, 4 साल का बच्चा, उसको माँ बाप ने अपहरण के डर से, और वो भी ऐसा नहीं कि पटना जैसे बड़े शहर या कहीं पे, दरभंगा और भी जो छोटे छोटे शहर थे, उन वहां से भी अपने बच्चों को बाहर भेज दिया कि यहाँ पर ये तो किडनैप हो जाए, को उठा ले जाएगा, सेफ नहीं है। सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग में स्कूल्स हैं जो नर्सरी क्लास से लेकर 3rd क्लास तक
हॉस्टल्स बना के रखे हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, और मैक्सिमम बिहार के यही सीमांचल के बच्चे जाके वहां पढ़ते हैं, उन्हीं के माँ बाप उनको वहां पढ़ाते हैं। उसके बाद 4th से फिर 12th तक किसी और हॉस्टल में पढ़ते हैं, फिर 12th के बाद ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी कहीं और करते हैं, फिर काम जहां बाहर करते हैं। मेरे मतलब मैं जिनको पर्सनली जानता हूँ, उनका जिंदगी का स्ट्रगल है, वो बिहार जाके वापस सेटल नहीं हो सकते, आज भी नहीं हो सकते। संदीप, तो यही तो सवाल है ना, जंगल राज आपने कहा ना, जैसे बाढ़ की तरह रोका हुआ है अकेले सिंगल हैंडेडली नीतीश कुमार ने, और वो रोका गया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि बाढ़ टूट जाए। अगर मान लो 1% चांसेस अगर बनते हैं कि जी आरजेडी और कांग्रेस ये महागठबंधन सरकार बना लेते, तो फिर तो यही सारा इतिहास दोहराया जाएगा ना। माफिया को खत्म करना सबसे बड़ी चुनौती है, और उसी की बात रघुनाथपुर में जाकर योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं कि इनको तो मसलने की जरूरत है ना। मैम 2020 में ऑलमोस्ट तेजस्वी जीत गया था, जो सबसे ज्यादा सीटें 2020 में मिली थी वो तेजस्वी की थी। बीजेपी या जेडीयू सेकंड नंबर, सॉरी जेडीयू थर्ड नंबर पे थी, बीजेपी सेकंड नंबर पे थी, और तेजस्वी ऑलमोस्ट वन द मैंडेट इन 2020। और असदुद्दीन ओवैसी के 5 एमएलए थे, वो बाद में तोड़ के ले आया, और असदुद्दीन ओवैसी ने 20 सीट पे उसको डेंट मारा। मुसलमान वोट बैंक ने क्लियरली बोल दिया हमारे भाईजान आ गए, आरजेडी जाए भाड़ में, ठीक है। बट उस समय भी वो गलती कर गया, तो समहाउ बिहार में कुछ दैवीय शक्ति रही कि बच गया, नहीं वो तो 2020 में जब चला गया था तेजस्वी के हाथ में। और आप जो कह नहीं सही है, मैं 2024 के जनरल इलेक्शंस का रिजल्ट जब देखता हूँ, ठीक है बिहार ने पूरी तरीके से मोदी जी को सपोर्ट किया, पर यूपी में क्या हुआ, तो थिंग्स कैन टर्न एनी विच वेज, किसी भी समय। आपका डर एकदम सही है, और बिहार के लोगों को भी ये डर होना चाहिए कि अच्छा, बात सिर्फ ये नहीं कि बिहार में जंगल राज आ जाएगा, माफिया राज आ जाएगा, बिहार में बांग्लादेशी रोहिंग्या आ जाएगा, और फिर ये मतलब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो जाएगा। जो पश्चिम बंगाल का हाल है वही बिहार के सीमांचल का हाल है। 20 से 25 सीटें ऐसी हैं जहां 40% प्लस मुसलमान है, वहां भाजपा क्या हिंदू नहीं जीत सकते, भले आरजेडी का हो चाहे किसी का हो, जिसको वहां सीट लड़नी है वो मुसलमान ही लड़ेगा। तो आपकी डेमोग्राफिक शिफ्ट हो चुकी है। एंड एज आई सेड कि शहाबुद्दीन के आईएसआई से माफिया से कनेक्शन थे। मैम चिकन नेक जो शर्जील इमाम बोलता है ना, वो उसी सीमांचल के एकदम बगल में है। आप किशनगंज देखेंगी तो भारत का जो चिकन नेक जिसकी बात की जाती है, सारा जो कह रहा था कि क्यों नहीं वहां पे 10 लाख लोग इकट्ठा हो सकते हैं, वहां डेमोग्राफी शिफ्ट हो गई है, लोकेशन वही है, ज्योग्राफी वही है, बिल्कुल चिंता की बात है। अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है कि गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक एक एक्सप्रेसवे बनेगा 500 किलोमीटर का, मैं 3 साल से सुन रहा हूँ। डीपीआर बन गई, सैंक्शन हो गया है। मैक्सिमम एरिया कहाँ पे है, बिहार के बीच में, ले लो जमीन वहां पे पूर्वांचल सीमांचल में जाके, मतलब वो तुमको बनाने देगा। आप वो छोड़िए मैम, रिसेंटली हमने क्या देखा, जेडीयू के टाइम में भी हमने देखा ना कि पुल 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 बह गए। हाँ। 1800 करोड़ का पुल बह गया, एक नहीं दो नहीं 3 बह गए, कोई पूछने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं, सिर्फ इसलिए कि माफिया रहा। तो भाई ये जो पुल बह रहा था, इसमें किसी माफिया का रोल नहीं था, इसमें कॉन्ट्रैक्टर का रोल नहीं था, क्या था? ये करप्शन नहीं है? ये नीतीश जी, मैं फिर वही कह रहा हूँ, नीतीश जी इज रिक्वायर्ड फॉर बिहार बिकॉज ही हैज डन। बिहार इतना ज्यादा गड्ढे में था कि उन्होंने बस एक लेवल थोड़ा सा ठीक ठाक कर दिया, तो लोगों को सांस मिलती कि हाँ ठीक है यार कुछ तो बेहतर है। सड़क बन गई, अब सड़कें अच्छी बन गई है, मैं खुद गया था वहां पर, रोड्स अच्छी हैं, सारी चीजें ठीक हैं, आपका बिजली आ रही है, और लोग अब वहां पर पैसा दिखाने से नहीं डरते हैं। देयर आर पीपल हु आर अर्निंग मनी, गुड मनी, एंड देयर आर पीपल हु शोकेस देयर मनी। पहले तो ये डर था कि आप भाई अपनी गाड़ी में खुद ही आदमी स्क्रैच मार लेता था, नई गाड़ी में आदमी खुद अपना स्क्रैच मार लेता था कि पुरानी लगेगा तो कोई ले नहीं जाएगा लूट के। आप जैसे गाड़ी की बात कर रहे हैं ना कि स्क्रैच मार लेता था, याद करो एक इतने बड़े आईएएस अधिकारी एसपी थे जिनकी गाड़ी चोरी हो गई थी और बाद में लालू के घर में मिली थी। डॉक्टर अब साहब, सोचिए, हाँ एक डॉक्टर साहब थे। सोचिए इस तरह की घटनाएं भी जंगल राज में हुई, तो बिहार के लोगों को याद करने की जरूरत है ना। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं टीवी डिबेट्स में कि अरे ओसामा की क्या गलती है, वो तो माफिया नहीं है, शहाबुद्दीन का बेटा है, ऐसे में उसको टिकट क्यों नहीं दिया जा सकता? ये किस तरह का जस्टिफिकेशन है? आज योगी आदित्यनाथ ने कहा ना कि जैसा बाप वैसा बेटा, उसका नाम ओसामा रखा गया है, तो कारनामे भी तो वैसे होंगे। और अगर खानदानी अपराधी है तो आप सोचिए क्या पिता की विरासत को आगे नहीं बढ़ा रहा होगा? मैम ये तेजस्वी और उसामा एक बार बोल दे कि मेरे बाप चोर थे, मेरे बाप माफिया थे, मिल जाएगा वोट तुमको, बोलो तो सही। फिर क्यों बोल लो शहाबुद्दीन अमर रहे? इट मीन्स यू वांट टू कैरी द लेगेसी, तुम वही करना चाहते हो, इसीलिए उसको अमर बोल रहे हो। भाई आपका रोल मॉडल कौन है? आप अपने रोल मॉडल के लिए नारे लगाते हो ना, तो तेजस्वी का भी और क्या बोलते हैं ओसामा का भी नारा। और बड़ी बात यह है कि ये जंगल राज नहीं होगा तेजस्वी और ओसामा के आने से, ये जंगल राज का नेक्स्ट वर्जन आएगा, अल्ट्रा प्रो वर्जन आएगा,
जैसे फोन्स के आते हैं ना हमारे अल्ट्रा प्रो वर्जन, वैसे जंगल राज अल्ट्रा प्रो वर्जन आएगा, बिकॉज नाउ दे हैव हेल लॉट ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन, बांग्लादेशी रोहिंग्यास विद यू, जो जमीन पर उठ के फिर वो करेंगे कांड जो बांग्लादेश, जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के जीतने के बाद होता है। मैं गारंटी देता हूं कि अगर तेजस्वी और ये जीते, क्या नाम है, आपको कारण बताता हूँ क्यों। ममता बनर्जी जीतने के बाद पहला उसका वो था खेला होबे, और उसके बाद जैसे ही जीती 2021 में हिंदू महिलाओं, हिंदू लोगों को मारना शुरू किया गया, इतना मारा गया भाजपा वालों को कि 2021 वो जाके असम के बॉर्डर पर 80,000 90,000 लोग बैठ गए वहां पे शरण मांग रहे थे। इन लोगों ने खेला होई करके सेम चीज को अडॉप्ट किया था कि खेला होई, खेला होई। तेजस्वी बोलता था ये बात, क्या है उसका मतलब, जिस दिन जीतेगा उसी दिन से भाजपा के लोगों को जान से मारना शुरू कर देंगे। ये है इनका मॉडस ऑपरेंडी, और इनका कोई कंट्रोल नहीं है नीचे वालों पर। और इनको पता है कि अगर योगी जी जैसा या मोदी जी जैसा या भाजपा जैसा कोई एक रूल आ जाएगा, वेयर देयर सिस्टम विल बी क्रश्ड, तो ये इनके लिए डू और डाई है, ये सबके लिए डू और डाई है। मैं बताऊं, ये डू और डाई मोदी सरकार और केंद्र सरकार के लिए भी है। ये जो आपका डर है इतना वाजिब है, इसी डर ने एसआईआर करवाया बिहार में। आज 2003 में एक बार एसआईआर हुआ था, आज दोबारा एसआईआर की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यही डर है, क्योंकि इतनी डेमोग्राफिक शिफ्ट हो चुकी है, इतने ये लोग इलीगल भर चुके हैं कि ये शिफ्ट करा देंगे। और सिर्फ मुसलमान नहीं भरा हुआ है, ईसाई भी कन्वर्जन चल रहा है, जहां मुसलमान बहुत विजिबल होता है, उसकी जितनी हरकतें होती है जमीन पर दिखती हैं। ईसाई बहुत सटल खेलता है, किसको नहीं पता तेजस्वी की बीवी क्या है और उसके आने के बाद से क्या चालू हो गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की कमाल की लड़की पढ़ी हुई, श्रीराम कॉलेज और एलएसआर की, वो जो है तेजस्वी भैया पे एकदम लट्टू हो फैल गई। Who has placed that person in Bihar particularly? अखिलेश यादव क्यों कहते हैं कि क्रिसमस से सीखना चाहिए? They get funded when they are out of power. They get funded by the missionaries. Only missionaries have all the funds to support them. कौन करेगा इनको फंड? इनकी फंडिंग आती कहां से? तो भाई ठीक है, हिंदू को बनाओ ईसाई, हम देख रहे हैं जहां जहां हमारा इलाका हम कर ले जाएंगे। सो अपना जहां जहां इनका जितना बस चलता है वो ये करते रहते हैं। When in power फिर ये बहुत तेजी से फैलते हैं, और इनको स्टॉप करने का काम सिर्फ एक आदमी कर सकता है, वो है योगी राज या योगी मॉडल। कि उसको ना सिर्फ ब्रेक, जैसे नीतीश जी ने सिर्फ ब्रेक नहीं लगाया है, नीतीश जी ने उस प्रोसेस को बहुत धीमा कर दिया जो इनका प्रोसेस था माफिया राज वालों का। पर योगी जी क्या करता है कि इनकी द्वारा लूटी हुई जमीन को वापस लेने की कोशिश शुरू कर देते हैं, कि इनका पूरा इकोनॉमिक सिस्टम डिस्ट्रॉय करने की प्रक्रिया में लग जाते हैं। नाउ इज द नीड ऑफ द आवर। बिहार में नीतीश आए, कोई आए, डजंट मैटर, बिहार के लोगों को, नेताओं को और छोटे हर विधायक को ये समझना पड़ेगा कि भाई साहब, अगर आपने इस बार योगी मॉडल नहीं अपनाया तो फिर आपका लाहौर और आपका पेशावर और आपका रावलपिंडी और आपका कराची हो जाना तय है, और आपका ढाका और कलकत्ता हो जाना तय है। अगर आपने ये मॉडल अब नहीं अपनाया, अपनी खोई हुई जमीन लीजिए, लेना शुरू करिए, इनको वापस धकेलना शुरू करिए, और ये माफिया राज के जितने फ्रंट्स हैं, जितने फेसेस हैं, इन सबको एकदम ऑब्लिवियन में डालना शुरू करिए। देश शुड, भाई नीति राजद तो खत्म हो गई थी, नीतीश जी ने खुद ही तो उसको जो है रिवाइव कराया 2015 में। वॉट एवर द पॉलिटिक्स वॉज, कि मोदी के अगेंस्ट पॉलिटिक्स करनी है। सोचिए मुस्लिम वोट बैंक कितना बड़ा पावर है। मैम लोग कहते हैं भाजपा की मशीनरी है, इलेक्शन मशीन है, ना, देश की सबसे बड़ी पावर, इलेक्शन पावर, पॉलिटिकल पावर मुस्लिम वोट बैंक है। रातों रात कहाँ किसको शिफ्ट करना है, कितना शिफ्ट करना है, कितना देना है, वोट किसको बिठाना है, अधीर रंजन चौधरी को इरफान पठान जाके हरा देता है, यूसुफ पठान। 2024 में जो रिजल्ट था, जो हाईएस्ट मार्जिन से जीता हुआ रिजल्ट था, वो था कि बदरुद्दीन तैयब जो है असम में हारा था, कांग्रेस का एक नेता जीता था। कितने वोट से? 10.5 लाख वोट से। अब बदरुद्दीन तैयब जी कितना बड़ा नेता था एआईयूडीएफ का। सुषमा स्वराज जी बोलती थी कि अरे बदरुद्दीन जी कुछ वोट हमको भी दिला दीजिए। इतना बड़ा नेता था, पूरे एरिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन डेंसिटी असम में है 33%। ये अलग बात है कि वो सिंगल एक साइड में लोकेटेड है, बाकी में इतना आसामीज ने अपनी फैलने नहीं दिया उनको। बट द पॉइंट इज उस इलाके में तो उसका वर्चस्व है। वहां हारा क्यों? क्योंकि मुसलमानों ने कसम खा ली कि हमको राहुल गांधी को जिताना है, कांग्रेस को जिताना है। 10 लाख 10.5 लाख वोट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में। भाजपा इस मशीन से लड़ती है। ये सबसे, इनका हलाल से पैसा आ रहा है, इनका इकोनॉमिक सिस्टम बहुत दुरुस्त है, इनकी जुडिशरी में पकड़ है, इनकी मेनस्ट्रीम मीडिया में पकड़ है। आज सोशल मीडिया बता रहा है ना कि जंगल राज में क्या क्या हुआ था। मेनस्ट्रीम मीडिया ने कभी बताया? मेनस्ट्रीम मीडिया तो बोलता था कि लालू जो है सामाजिक न्याय का मसीहा है,
भूरा बाल साफ करो जैसी बातें करता था, रणवीर सेना और पता नहीं क्या क्या। अब कम्युनिस्ट नक्सलाइज जमीनों पे कब्जा किए जा रहे थे, उसको काउंटर करने के लिए मैं कह रहा हूं कि ये इस सिचुएशन से अगर आप आज निकले हैं, आप वापस जा सकते हैं अनटिल अनलेस अब आप अपना अल्ट्रा प्रो वर्जन लाइए, दैट इज योगी राज, योगी मॉडल। बिल्कुल, बिल्कुल। वहां पर लोगों को बड़े समझकर वोट करना पड़ेगा। लेकिन आप ये सोचिए कि इस बार तो जेडीयू ने भी बहुत कम मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। एक मेरे ख्याल से वो जो चिराग पासवान की पार्टी ने भी शायद एक मुस्लिम उम्मीदवार उतारा, यानी कि जेडीयू को भी समझ में आ गया है कि इनके पीछे भागने का कोई फायदा नहीं है, ये वोट तो देते ही नहीं है। मैम मायावती जी को ये बात बड़ी मुश्किल से समझ में आई। 100 उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट्स को वोट दिया, सॉरी टिकट दिया 2022 में, एक नहीं जीता, वोट भी नहीं मिला। सो मायावती जी ने साफ साफ कहा कि मैंने इन लोगों को सबसे ज्यादा टिकट दिए, एक वोट नहीं मिला। ये बात जदयू को भी समझ में आ गई। अभी अजय आलोक जी जो पहले जदयू में थे, सॉरी भाजपा में है अब, तो वो डॉक्टर अजय आलोक वो प्रवक्ता भी हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम क्यों जाके जो है इनको टिकट दें, भाई ये वोट तुम देते नहीं है, हम क्यों इनको मिनिस्टर बनाए, जिसको वोट देते हैं जाके उससे मिनिस्ट्री बना ले। तो अब क्लैरिटी भाजपा में भी आके क्लियरली बोला जा रहा है, गिरिराज सिंह जी भी तो बोल रहे हैं, सब कोई बोल रहा है। और इस समय हिंदू वोट लेने के लिए आपको सिर्फ प्रो हिंदू दिखना आवश्यक नहीं है, आपको शत्रु बोध की जो बार बार बात होती है कि भैया शत्रु ये है, क्योंकि वो दिन में 5 बार लाउड स्पीकर पे चिल्ला के बोल रहा है कि हम शत्रु हैं तुम्हारे, हम तो खा जाएंगे तुम्हें, तुम क्या कर लोगे। तो ये जो योगी जी का जो वहां पे एंट्री है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज योगी जी नोज दैट ज्योग्राफी। योगी जी उस सारी प्रॉब्लम, आप मैम मंदिर में, गोरखनाथ मंदिर में बिहार के लोग भी आते थे अपनी समस्याओं का वो करने के लिए। गोरखपुर में, बनारस में, जितने हमारे सटे हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूपी में, बिहार से डॉक्टर्स भाग के आए हैं, और यहाँ के जितने मैक्सिमम डॉक्टर्स हैं आपको उनका ओरिजिन बिहार में मिलेगा। तो पेशेंट्स भी आते थे, तो गोरखपुर में जितने पेशेंट्स आते थे इलाज कराने, मैक्सिमम नॉर्थ बिहार से आते थे, गोपालगंज वगैरह से, जो ये लालू का इलाका था। तो ये देखा है योगी जी ने, स्वयं देख रखा है, उनको तो फर्स्ट हैंड डीलिंग कर रहे हैं, उनके संपर्क भी होंगे वहां पे। और सबसे बड़ी बात है कि हर आज उन्होंने कहा सिवान भी ऋषियों की भूमि है, बिल्कुल है। योगी जी न सिर्फ हमारे सीएम हैं, योगी जी गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर हैं। गोरखनाथ मंदिर का इतिहास कहाँ जाता है किसी को अता पता नहीं है। महंत गोरक्षनाथ जी, महंत मच्छिंद्र नाथ जी, चरपटीदार नाथ जी, मैं वहां पर योगी जी ने एक संकलन कराया है कि भैया हमारे कितने गुरु रहे, कितना इतिहास रहा। मैम 6 वॉल्यूम्स में वो बुक्स थी, उनका जब कंपाइलेशन किया गया तो 800 पन्ने की किताब है, सिर्फ लिस्टिंग है कि इनसे पहले कौन थे, इनसे पहले कौन थे, इनसे पहले कौन थे। सो दे आर लिविंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के लिविंग हिस्ट्री है गोरखनाथ मंदिर, गोरखनाथ पीठ। और वो बिहार में पहले कौन सी बाउंड्री थी, पहले तो कोई बाउंड्री नहीं थी जी। जैसे आपने कहा कि उसका जितना भी माफिया राज है बिहार में, उसका इलाज योगी राज है। तो ये जो तेजस्वी यादव है, ये तो वक्फ बोर्ड तक भी पहुंच गए, वक्फ कानून तक पहुंच गए कि मैं तो जैसे ही बनूंगा वैसे ही वक्फ कानून को डस्टबिन में फेंक दूंगा। यानी कि वक्फ प्रॉपर्टियां बचाएंगे तो माफिया ही तो है जो वक्फ प्रॉपर्टीज में लगा हुआ है। सीधा सीधा मैसेज माफिया को ही तो दे रहे हैं वो। मैम वो सही कह रहा है, गलत नहीं कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट से एक वक्फ के कानूनों में एक स्टे वो लेकर आ गए हैं। वक्फ कानून जो मोदी सरकार अमेंडमेंट लाई है उसमें एक प्रोविजन था कि जब तक वक्फ की अगर प्रॉपर्टीज जो हैं वो अगर सरकारी भूमि पर रहें, सरकारी भूमि कब्जाई है आपने, तो जब तक फैसला नहीं हो जाता वो बाय डिफॉल्ट सरकारी भूमि होंगी। तो तत्काल शुरू हुआ कि योगी जी ने सारी सरकारी भूमि जो थी 80% करीब 73-74% जो है सरकारी भूमि पर ही वक्त बैठा हुआ था, तो उन्होंने तुरंत रिकवर करना शुरू किया कि भाई तुम इंडिविजुअल लड़ते रहना जब तब तक ये हमारी, इस पे स्टे दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो राज्य सरकार जो होगी उसको तो आंख मूंदने में क्या जा रहा है, वो क्यों जाके फाइट करेगी वक्फ वालों से कि भैया हमको हमारा लैंड दे दो। वो राज्य सरकार योगी जी जैसी चाहिए ना कि हमको हमारा लैंड चाहिए, जो तुमने अवैध बनाया अभी गिराते हैं। आपने आज तक बिहार में बुलडोजर चलते हुए देखा है? नीतीश जी है, कभी नहीं। अपराधी कम है वहां पे कि माफिया कम है कि वहां पे समस्याएं कम है? चलाया कभी बुलडोजर? ये जो राज्य सरकार के कानून योगी जी के पास है, नीतीश जी के पास नहीं है क्या? बिल्कुल सबके पास है। आपने बुलडोजर से 3 प्रदेशों में कायदे से चलते हुए देखा है, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात। हर सांघवी जी, नॉट इवन इन महाराष्ट्र। वहां तो अंडरवर्ल्ड वाले बैठे थे, वहां तो माफिया प्रोमैक्स वाले बैठे हुए थे, अंडरवर्ल्ड वाले, जिनके रजिस्ट्री पे, कागजों पे साइन जो है नेताओं के थे, एनसीपी के नेताओं के। मुंबई आप गई होंगी, बिल्कुल देख के क्या लगता है?
अवैध बसी कि अवैध बसी है? कुछ तो बुलडोजर चलता, बिल्कुल। यहाँ क्यों नहीं? एंड व्हाई नॉट? एंड नाउ इट इज द नीड ऑफ द आवर। बुलडोजर जबरदस्ती नहीं चलाना है, यू हैव द लॉज, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं। भाई सरकारी संपत्ति है, कब्जा किए हो, बिना नोटिस दिए गिरा सकते हो, क्या तकलीफ है? अब कुछ तो करो डेवलपमेंट के नाम पे। पुल बहे जा रहे हैं। अब अगली बार, अगर आज इस बार आप फिर भी जीत गए, अगली बार ये जंगल राज वाला नौटंकी नहीं चलेगा। आपको कुछ ना कुछ ऐसा बेहतर करना पड़ेगा, आपको अपनी खोई हुई जमीन वापस लेनी पड़ेगी, आपको ये खोए हुए वोट्स एसआईआर करके 45 लाख वोट आपने बाहर किए हैं। आप डेस्परेट थे, सेंट्रल गवर्नमेंट न्यू कि अगर ये नहीं किया तो इस बार पक्का हार जाएंगे। तो ये बीज काट के हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। लेकिन संदीप, फर्जी वोटों का सहारा तो ये लोग लेते ही हैं, तभी तो इनको पता है वोट चोरी कैसे होती है। वोट चोरी का जो नारा लेकर राहुल गांधी कूदे थे, आज से बिहार के चुनाव में प्रचार में उनकी एंट्री भी हो गई है। तो आप सोचिए वो इतने दिनों से कहाँ गायब है वोट चोरी का आरोप। मतलब वोट चोरी जैसे कहते होंगे, शायद चारा चोरी याद आ जाती होगी तेजस्वी यादव को या लालू यादव को, इसीलिए शायद वो नाराज थे राहुल गांधी से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि योगी जी ने जो कुछ आज कहा है सिवान में, रघुनाथपुर में, उसका मैसेज तो सभी पार्टियों को जाएगा ना। क्योंकि देखिए, माफिया के भरोसे तो कई पार्टियां हैं, माफिया को टिकट तो हर पार्टी ने दे रखा है। तो माफिया से ऐसा लगाव क्यों है बिहार की पार्टियों को? क्या उनके बिना गुजारा नहीं है उनका? रीजन ये है मैम कि समाजवाद का सबसे बड़ा गढ़ बिहार रहा। ये जो जेपीजी का आंदोलन था और जो ये सब था, ये सब वहीं पे पैदा हुआ। ये सारे समाजवादी, सो कॉल्ड सेकुलर समाजवादी नेता उसी आंदोलन से निकले। शरद यादव भी थे कभी, बहुत सारे थे, वो ढंग के लोग थे, जॉर्ज फर्नांडिस जी वगैरह थे। बट द पॉइंट इज कि रॉबिन हुड मेंटालिटी, इसको छीन के उसको दे देना, ये बिहार ने जिया है, वहां के लोगों की आदत है। ठीक है कि हमको सरकार देगी तभी हमारा काम होगा, और जो काम करने वाले तो बाहर चले गए, पलायन कर गए। वो अपना बाहर कहीं ठीक है, छठ पूजा में आते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, फिर चले जाते हैं बाहर। इशू इज कि जब रिसोर्सेस कम होते हैं, जब आपको बिजनेस मेंटेलिटी नहीं होती, व्यापार का बिल्कुल माहौल नहीं होता है, तो रिसोर्सेस बहुत कम हो जाते हैं। उन रिसोर्सेस पे आपको जो सरकार से मिलता है, मैं फिर कह रहा हूँ, पूर्वांचल की इकोनॉमी और क्या कहते हैं बिहार की इकोनॉमी, सरकारी ठेका पट्टा कमीशन, ये इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है। इस पे डिपेंडेंसी, इससे आपको कुछ लेना है तो कैसे? विधायक जी के माध्यम से होगा। तो विधायक जी आपको कैसे जानते हैं? तो भैया एक जात के हो गए, एक ही जगह पे रह रहे हैं। प्लस जोग्राफिकली और समाज और हिस्टोरिकली भी ये होता है कि एक टाइप के लोग एक जगह पे रहते हैं तो वही समाज बनता जाता है। तो ये अभी भी वहां पर यह है, गवर्नमेंट का सीधे, मोदी जी के आने के बाद हुआ है ना, गवर्नमेंट का सीधे कनेक्ट पब्लिक के साथ में, कि शौचालय डायरेक्ट तुम्हारे अकाउंट में, उज्ज्वला तुम्हारे अकाउंट में। मैम बलिया में मोदी जी ने लॉन्च किया था उज्ज्वला योजना। क्यों किया था बलिया में? बलिया इस क्या है, यूपी और बिहार का बॉर्डर है। तो बलिया में इसलिए किया था क्योंकि बलिया जो है पर कैपिटा सबसे कम सिलेंडर होने वाला डिस्ट्रिक्ट था। उस डिस्ट्रिक्ट का ये था कि सबसे कम सिलेंडर है पर कैपिटा इस डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां से लॉन्च किया था। तो बलिया और छपरा में कौन सा डिफरेंस है? बलिया, आरा, छपरा सब एक ही है। तो पॉइंट इज कि ये जो माफिया है ना, ये अभी भी इनका वर्चस्व इसलिए क्योंकि सरकारी रिसोर्सेज पर इनका वर्चस्व है, और पब्लिक को वो सरकारी रिसोर्सेज इन्हीं के माध्यम से मिलते हैं, अगर आपका कनेक्ट है तो हमारे विधायक जी, अगर हम कनेक्ट हो गया, अगर सरकार सीधे, जैसे योगी जी के स्कीम्स हैं, क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, सबसे पहले योगी जी लागू कर देते हैं, यूपी नंबर 1 है। तो आप सीधे जनता से कनेक्ट बनाइए ना। योगी जी का कनेक्ट सीधे जनता से, नीतीश जी का कनेक्ट ऑफ कोर्स फॉर फ्यू थिंग्स सीधे अपनी महिला वोटरों से है, कई लोगों से है, साइकिल का स्टार्ट किया। और मैम नीतीश जी शुड हैव डन बेटर, बिकॉज योगी जी तो 2017 में माफिया खत्म करना शुरू किए थे, नीतीश जी ने तो काम 2005 में शुरू कर दिया था, जेल में भिजवाना, और इसीलिए उनको 2010 में बहुत अच्छे रिजल्ट भी आए थे। बट खैर वो उस रास्ते से हट गए, कंटिन्यूटी नहीं रही। सो अभी भी पब्लिक बैक टू स्क्वायर वन हो गया कि वेंट बैक अगेन टू विधायक जी लोग ही जो है कुछ कर पाएंगे, विधायक जी से संबंध कैसे बनेगा इससे। तो बाहुबली, अच्छा आपके नजर में कौन नेता है जिसके पास, पूर्वांचल में क्या होता था कि जिसके पास पैसा हो जाता था ठेकेदारी करके, वो सबसे पहले बुलेट खरीदता था, और एक खरीदता था राइफल, और एक आदमी को रखता था। तो अब आगे खुद बुलेट चलाता था, पीछे आदमी राइफल लेके चलता था, दिन भर उनका ये था कि हम गांव देहात में चक्कर काटेंगे। ये बाहुबली, ये छुटके वाले बाहुबली का। तो आप देखते हैं कि फॉर्च्यूनर चल रही है, लैंड रोवर चल रही है, 10 लोग उतर रहे हैं बढ़िया, जो उसमें पंचायत सीरीज में भी दिखाता है, विधायक जी बैठे हुए हैं बढ़िया आराम से। तो वो देखता आदमी कि ये बड़ा आदमी है,
इसके यहाँ किसी तरीके से मेरा एक कनेक्शन रहे, मेरा एक वो रहे। आज भी अगर सरकारी रिसोर्सेज के बीच में मिडिल मैन वो पॉलिटिशियन ही है, तो 100% यही माहौल चलेगा। फिर ऐसे ही विधायकों को और ऐसे ही बाहुबलियों को सबको टिकट देना पड़ेगा, बिकॉज दे कंट्रोल द वोट्स। बिल्कुल, दलाल जो लोग हैं उनका तो सफाया होना ही चाहिए। पब्लिक के साथ सरकार का, विधायकों का, सांसदों का डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह से रघुनाथपुर में योगी जी ने भाषण दिया और उनके भाषणों में अक्सर ऐसी बातें होती हैं जिससे कि पोलराइजेशन होता है, तो माफिया को तो स्ट्रॉन्ग मैसेज गया, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि यूपी में तो जीरो टॉलरेंस है अपराध के लिए, वहां पर तो हम सफाया कर रहे हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी जो है, जो फंड है, उसी को तो ध्वस्त कर रहे हैं। तो अब जिस तरह का उन्होंने सीमांचल में दिया है, तो बात तो दूर तक जाएगी, माफिया के भी कान खड़े हो गए होंगे। तो लोगों में कहीं ना कहीं जंगल राज का जो खौफ है, उसके चलते पोलराइजेशन की उम्मीद लगती है आपको? बिल्कुल होनी चाहिए। और मैं बताऊं, बिहार के लोगों का, मैं कुछ और वीडियोस भी देख रहा था, आई वोंट टेक द नेम ऑफ दोस चैनल्स एंड दोस जर्नलिस्ट, दे आर वेरी सेकुलर काइंड ऑफ जर्नलिस्ट, और एंटी मोदी और एंटी वो दिल्ली वाले वो हैं उस तरीके के। वो गए थे कुछ स्टूडेंट से बात करने, तो पटना के स्टूडेंट्स और बाकी जगह के स्टूडेंट बता रहे हैं कि योगी जी जैसा सीएम चाहिए। लड़कियां बोल रही हैं। अब मैं तो मैम लखनऊ में देखता हूँ, रात में 1-1 बजे, 2-2 बजे, 3-3 बजे मैं कभी लेट नाइट मूवी देख के आ रहा हूँ, मैं और मेरी वाइफ, तो पता चल रहा है यहाँ पे स्कूटी में लोग बाहर निकले हुए चाय पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। सो दैट काइंड ऑफ एनवायरमेंट एवरीबॉडी नोज। ऐसा नहीं कि आज की डेट में जानते नहीं, लोग जानते हैं कि क्या सीन चल रहा है वहां पर, क्या माहौल है। वैसा माहौल उनको वहां पे भी चाहिए। तो उनको पता है कि एक आदमी दे सकता है, और योगी जी जैसा सीएम कौन दे सकता है? मोदी जी। तो पहले उनके नाम पे वोट दो, बाकी वो किसको देंगे, क्या करेंगे, वो तो भाई अल्टीमेटली तो सर्वे सर्वा मोदी जी शाह जी हैं। वो देख लेंगे किसको बनाना है सीएम, कैसा बनाना है। वो आपको अच्छी गवर्नेंस दे देंगे। सीएम चाहे जिसको बनाएंगे, चाहे जिसको भी रखेंगे, अलायंस में रखेंगे, कैसे भी रखेंगे, वो अच्छी गवर्नेंस आपको देंगे। आज चंद्रबाबू नायडू जो है, ठीक है योगी जी के साथ में, पर है तो वो अपनी पार्टी के। क्या कमाल का काम कर रहे हैं वहां पे, अमरावती सिटी बना रहे हैं, वाइजैग में जब भी गूगल का हेडक्वार्टर खुलने जा रहा है। तो ये सबको पता। असम में जब सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री जा रही है, जो कर्नाटक का वो खड़गे का लड़का, खड़गे, वो 10th पास है, 12th पास है, उसको भी नहीं पता, मैं पता कि वो कितने साल में 10th पास किया है, 12th पास किया है। वो प्रियांक, वो भी कितनी बार किया है उसका, तो जो डाटा है उसको देख के आदमी चकरा जाए। तो वो अपनी इनकॉम्पिटेंस। हाँ, वो हम कर्नाटक में पैदा हुए हैं तो हम असम वाले लोग जो है गधा है, इस टाइप की बातें कर रहा है। सो पॉइंट इज कि ये पब्लिक को पता है कि अगर कोई आएगा, अगर कोई कर सकता है, अगर हमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाकई में दे सकता है, जो पब्लिक तो डायरेक्टली रीच करती है। मेरे पापा कहते थे कि सड़क बनवा दो, बिजली दे दो, पब्लिक तो अपना विकास खुद ही कर लेती है। बात सही थी। पापा ने मेरी जिंदगी सड़कें ही बनवाई, इंजीनियर थे गवर्नमेंट में। तो पॉइंट इज कि ये चीज पब्लिक खुद को संभाल लेगी। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर दे दीजिए कि भाई कोई लूटपाट पब्लिक से डायरेक्टली नहीं कर रहा है, हर जिले में माफिया नहीं है, और ये सिस्टम क्रश करने की बात बड़ी जरूरी है। नाउ इज द टाइम। नीतीश जी को इस बार यह करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, इस बार करना ही पड़ेगा, कोई इफ बट नहीं चलेगा। जंगल राज का डर दिखा दिखाकर वोट बार बार नहीं मिलेंगे। और जिस तरह से योगी जी ने कह दिया कि खानदानी अपराधी को टिकट दे रही है आरजेडी और कांग्रेस, उनको गले लगा रही है, क्या मजबूरी है जो उसामा जैसे को टिकट दिया जा रहा है, फिर उसके बारे में उसको डिफेंड भी किया जा रहा है कि उसकी क्या गलती है, पिता जैसा वैसा था। तो ये बात जो निकली है आज रघुनाथपुर से, बहुत दूर तक जाएगी। और मुझे भी लग रहा है कि इसके चलते जो हिंदू वोटर है वो एकजुट जरूर होगा। उनको पता है कि जंगल राज में क्या हुआ था, और जब इस बार अगर कहीं गलती से ये लोग आ गए तो जंगल राज 2 वर्जन देखने को मिलेगा। जनता को ये समझना पड़ेगा कि नॉर्मल राजनीति का समय नहीं है कि एक सीएम आया, दूसरा आ गया, फिर वो हटा, फिर दूसरा आ गया, और जीवन जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। नो, हम भारत, बिहार सब एक ऐसे टाइम फ्रेम पे बैठे हैं जो 1925 जैसा टाइम फ्रेम है। अब आप यह नहीं सोच सकते हैं कि आप जाति में बट के, या इधर जो योगी जी ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, और इस बार कटने का समय आ गया है। अगर बटे तो 100% कटे। तो हिंदू होकर वोट दीजिए, और सरकार बाकी सब देख लेगी अपनी। जी बिल्कुल। संदीप जी, आपने समय निकाल कर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी बड़े ही विस्तार से मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम, वंदे मातरम।